शुभ प्रभातम। नमस्कार। आज हम आपके लिए एक विशेष टॉपिक जिसे त्रिकोणमिति कहा जाता है उससे संबंधित आज वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब विद्यालय शिक्षा में विद्यार्थी गणित पढ़ता है, अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित में जब त्रिकोणमिति का टॉपिक आता है तो विद्यार्थी झुंझला जाता है कि ये क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति बहुत ही साधारण और समझ के लिए अच्छा टॉपिक है। इसे क्यों आपके टॉपिक में शामिल किया गया? क्योंकि जब त्रिकोणमिति होती है यानी तीन कोण यानी त्रिभुज के भुजाओं और कोण के बीच में जो संबंध बताया जाता है वही त्रिकोणमिति कहलाती है। आगे समझ में आपके क्या बताया मैंने कि जब त्रिकोणमिति वो क्या है, त्रिकोणमिति क्या है कि ये गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज की सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, आधार और लंब होता है। ठीक उसी प्रकार थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? थीटा से किस प्रकार आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, लंबाई ज्ञात कर सकते हैं और तिरछी ऊंचाई को आप किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। लंब, कर्ण और आधार जो आपको त्रिभुज की भुजाएं और कोण में जो संबंध होता है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। जिसे मैं बताना चाहता हूं, ये समकोण त्रिभुज है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी और इसको कहते हैं थीटा कोण। क्या कहते हैं? थीटा। यानी अब देखो, इसको तो जो 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है वो कर्ण कहलाता है, जिसको हम के से संबोधित कर सकते हैं। जो नीचे होता है बेस, आधार, जिसे हम ए से, हिंदी में ए से, और इससे लंब एल से। ये ध्यान आपको बताना चाहता हूं। और इंग्लिश में इसको देखो बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। इंग्लिश में अंदर जब ये राइट एंगल साइड ट्रायंगल होता है उसको इंग्लिश में इस प्रकार बोला जाता है। जब हिंदी में हम आपको समझा रहे हैं लंब, कर्ण और आधार, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां तक आपको बताने के बाद में अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय, आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी थीटा होता है कोण व भुजाओं का अनुपात। यानी कोण के सामने जो भुजा होती है उनका किस प्रकार उनमें रेशियो होता है, ऐसा समझे। यानी जब कौन सा कोण? न्यून कोण। थीटा कोण हमेशा न्यून कोण। एक समकोण त्रिभुज में हमेशा एक ही समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। इनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमने त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, इनसे रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियोस हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और शेयर कीजिए। तो न्यून कोण व भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। आप इस जानकारी के लिए लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं आपको महत्वपूर्ण मतलब सर्वसमीकाएं, आपने पढ़ा होगा सर्वसमीकाएं क्या होती है। सर्वसमीकाएं यानी अपन कभी कहते हैं जैसे साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है? tan होता है। ये एक सर्वसमीका, ऐसी आपकी कॉस में रिलेटेड जो सर्वसमीकाएं होती है जिसे हम सूत्र कह सकते हैं। यानी साइन में कॉस का भाग दिया जाता है तो tan को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो होती है सर्वसमीकाएं आपके सिलेबस के अंदर, इनको हम बताएं। अब बताना चाहता हूं, देखो पूरक कोण, एक आपको पढ़ा होगा कहीं, पूरक और समपूरक। पूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री कोण आया, समझा कभी पढ़ा होगा। पूरक कोण यानी दो कोणों का योग। ध्यान रखो, दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। जिसे मैं बता रहा हूं 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो क्या करो 90 में से 40 को घटा दो, कितना हो गया? 40 का पूरक कोण 50। यानी 40 और 50 को वापस जोड़े तो 90। ये पूरक कोण के अंतर्गत आता है। ये शब्दावली मैं आपको पहले बता रहा हूं ताकि हम जब इसको पढ़ेंगे तो आपके ये कोर्स में अच्छी तरह से जब ये शब्द आपको पढ़ने में मिलेंगे तो आप इसमें कोई परेशान नहीं होंगे और अच्छी तरह से आपके ये समझ में आ जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं आपको जो हमारा महत्वपूर्ण बात है, पाइथागोरस प्रमेय। प्यारे विद्यार्थियों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग त्रिभुज के
किसके, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, देखो आपके सामने ये ले लिया हमने एक्स वाई और जेड, समकोण बनाने वाली भुजाएं, ये दोनों भुजाएं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आधार का स्क्वायर, सुनना आप, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे देखिए आप, तो क्या करना चाहिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिए आप, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी या पहले लिखो कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यानी अब देखिए आप जांच कीजिए, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 25 बराबर 3 3 का 9 प्लस 16 25 बराबर 25, तो इसका रूट निकाल दो, इधर स्क्वायर है ना, तो 5 बराबर 5। इस तरीके से ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, ये आपको मैंने बताया है। तो हमेशा जैसे कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता नहीं है कि आपको इसको ज्ञात करना है, इसको यानी क्या होता है, देखिए एक्स जेड का स्क्वायर बराबर वाई जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। देखो एक्स जेड इसको ज्ञात करना है, तो वाई जेड आधार का स्क्वायर और एक्स वाई लंब का स्क्वायर, तो 4 3 का स्क्वायर और 4 3 3 का 9, 4 4 16 25, तो कर्ण स्क्वायर यानी कौन सा हो गया अपन के, एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स जेड का स्क्वायर, एक्स जेड का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो इधर क्या बन जाएगा, रूट बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो एक्स जेड बराबर हो जाएगा रूट 25, तो एक्स जेड बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको कर्ण ज्ञात करना है। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, तो आप लिख लीजिए मेरे पीछे पीछे, देखिए एक फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर आ का मतलब आधार स्क्वायर, ल का मतलब लंब स्क्वायर। अब देखो यदि आपको आधार ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। इस भुजा को ज्ञात करना है तो इस भुजा के स्क्वायर में से क्या करो आप, इसका स्क्वायर घटा दो, यानी जैसे 5, अब बता रहा हूं आपको, देखो 5 और 3, 5 से 25 3 3 का 9, 25 में से 9 के 16 और 4 चौक 16। इस तरीके से आपको ये आधार ज्ञात करने में मिल जाएगा। अब यदि मान लो लंब ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाएंगे, आया समझे, यानी 5 25 में 3 का 9 गया, तो 16 16 4 4, 16 का रूट 4, और यदि ये ज्ञात करना 5 25 4 चौक 16, 25 में से 16 गया 9, 9 का रूट 3। इस तरीके से आपको तीनों फॉर्मूले हैं याद कर लें। अब ध्यान रखो, इसको 90 डिग्री के सामने वाली को भुजा को ज्ञात करना है, इन दोनों भुजाओं के वर्ग करके स्क्वायर करके योग करके उसका वर्गमूल निकाल देना है। और यदि इसके अलावा इन दोनों में से किसी को ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर में से जिसको ज्ञात करना है उसके अपोजिट, जैसे आधार ज्ञात करना है तो लंब के स्क्वायर को कर्ण के स्क्वायर करो, उसमें से लंब का स्क्वायर घटा दो, फिर रूट निकाल दो। और यदि लंब ज्ञात करना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा के उसका रूट कर दो, ये आ जाएगी। आपको जानकारी हमने बताई। अब मैं बताना चाहता हूं क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले, अब आप बताएं आप उनके लिए साइन थीटा, जैसे थीटा मान लो साइन थीटा, ये आपको नाम याद रखना, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीन आप याद रख लो, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा होता है, देखो एक आप याद रखो फॉर्मूला आपके लिए, एल ए एल के ए, लाल कक्का, आगे से क्या लिखा हमने आपके लिए, लाल कक्का, ये हिंदी में भी याद रख लो, और उसको लिखने इंग्लिश में एल ए एल लाल के ए कक्का। प्यारे विद्यार्थी, ये हमने आपको क्यों बताया, सबसे पहले देखो ये तो कहलाता के, ये कहलाता ए, ये कहलाता है, जैसे हमने के एल और ए। यदि साइन थीटा आपको ज्ञात करना है तो एल बटा के, यानी क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा ज्ञात करना है तो आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा ज्ञात करना है तो लंब बटा आधार। ये आपको ध्यान में आना चाहिए। अब इसको देखो, लंब बटा कर्ण क्या है, साइन में लंब बटा कर्ण, यानी एक्स वाई बटा एक्स जेड। देखो एक्स वाई बटा
एक्स जेड बराबर 4/5। यदि साइन का मान पूछा जाए आपको तो आप क्या लिखेंगे, 4/5 लिखेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। साइन थीटा का मतलब होता है 4/5। ये थीटा कौन है, इसके सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण और नीचे आधार, ये ध्यान रखना। यदि इसको थीटा माना जाएगा, सुन लेना, तो आपको इसको आधार मान लेना, इसको लंब मान लेना। लेकिन जो 90 एंगल के सामने वाला कर्ण हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। थीटा के अंदर कौन आपके इधर हो सकते हैं, लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कर्ण है वो का वही रहेगा। कोस के लिए ए बटा के यानी वाई जेड बटा एक्स जेड, वाई जेड बटा एक्स जेड। वाई जेड कितना है, 3/5। क्या करना है, 3/5। तीसरा है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, एल के ए। तो लंब कितना है, 4/3। क्या कहेंगे, एक्स वाई बटेवा वाई जेड बराबर 4/3। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए विद्यार्थियों कि किसी त्रिभुज के अंदर जब आपको ये लंब कर्ण और आधार ज्ञात है तो उसको हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा में किस प्रकार बदलते हैं। अब एक आगे महत्वपूर्ण बात, साइन का उल्टा ध्यान रखना। आपको ये ध्यान रखना है, क्या होगा साइन का उल्टा, कोसेक, सेक और कोट। कोसेक, सेक और कोट, ये इनके उल्टे होंगे। जैसे क्या हो गया, लंब बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटा लंब। ये ध्यान रखना है, कर्ण बटेवा लंब यानी एक्स जेड बटा एक्स वाई, एक्स जेड बटा एक्स वाई, कर्ण बटा लंब एक्स जेड बटा एक्स वाई यानी 5/4। ये आपको ध्यान रखना कोसेक का। यहां तक समझ आ रहा है आपके। अब बताइए कोस, यानी कोस किसका उल्टा है, सेक का। तो सेक के लिए क्या लिखेंगे, कर्ण बटा आधार, सेक थीटा या थीटा, थीटा और थीटा लिख दो। क्या लिखेंगे इसके लिए, कर्ण बटेवा आधार। तो कर्ण बटेवा आधार क्या होगा, एक्स जेड बटा वाई जेड, एक्स जेड बटेवा वाई जेड यानी 5/3। और ठीक उसी प्रकार जिस तरह हमने साइन का कोसेक लिखा उल्टा, कोस का सेक लिखा, तो टेन का उल्टा होगा कोट। तो कोट को उल्टा करने के लिए हम क्या लिखेंगे, आधार बटेवा लंब, आधार बटेवा लंब आएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई जेड बटा एक्स वाई यानी 3/4। यह तो आप समझ आ गया हो गया। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन, कोसेक, कोस, सेक, टेन, कोट। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि लाल कक्का, आप देखो लाल कक्के को हम यहाँ वापिस आपके लिए समझा रहे हैं, एल के ए। देखो देखो आपको ठीक बता रहा हूं। यदि इसको ऐसे लिखेंगे, एल लंब बटा कर्ण, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। यदि इसको ऐसे लिखेंगे जैसे ए बटा तो क्या हो जाएगा, कोट, सेक और कोसेक यानी एल बटा के साइन, ए बटा के कोस, एल बटा ए टेन, ए बटा एल कोट, के बटा ए सेक और के बटा एल कोसेक। ये आपको जानकारी अच्छी तरह से आ जानी चाहिए कि किस प्रकार हम साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक को ज्ञात करते हैं। अब आगे आपके लिए इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब, ध्यान रखो क्या होगा इसमें, जैसे आपके लिए महत्वपूर्ण बात अब आ रही है आपके त्रिकोणमिति की जो सारणी है, उस सारणी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं कि किस प्रकार हम सारणी को ज्ञात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ संबंध। देखो ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, ये लिख लिया आपने। अब मैं बताना चाहता हूं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक में क्या संबंध है। ठीक है, देखो मिटा रहा हूं, ये लिख लिया होगा आपने अच्छी तरह से, जिसे हम कहेंगे सर्वसमीकरण। देखिए सर्वसमीकरण कैसे ज्ञात की जाती है, ध्यान रखिए आप। देखो साइन थीटा बराबर, लिखिए आप भी, साइन थीटा बराबर 1 बटा क्या होगा, कोसेक थीटा। ये आपको देखो कैसे कर सकते हैं इसको, और इसका उल्टा हो जाएगा, क्या करेंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटा साइन थीटा। क्यों कि जब हमने आपको बताया कि दोनों के क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। आया समझे, कोसेक थीटा। इसी प्रकार आप देखिए साइन का लिख दिया हमने, इस प्रकार कोस का क्या लिखेंगे, कोस थीटा। देखो ठीक बता रहा हूं, कोस थीटा टेन। जब साइन का 1 बटा कोस होता है, कोसेक होता है, तो 1 बटा सेक
और सेक का क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, आप लिखते लीजिए साथ में। tan का क्या होगा 1/cos थीटा, और cos थीटा का क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। सब ये सर्व समीकरण कहाँ काम आएगी, जब आप कोई सर्व समीकरण दे होगी उसको सिद्ध करना होगा, यानी वही दायां पक्ष और वाम पक्ष LHS बराबर RHS इति सिद्धम वाला। जब आपको कोई सर्व समीकरण दी जाएगी उसको सिद्ध करेंगे तो उस समय ये जो सर्व समीकरण हम आपको लिखवा देंगे बहुत ही काम आएगी। ठीक, अब मैं आगे बताना चाहता हूं, देखिए ये लिख लीजिए आप। आगे आता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। देखो sin थीटा में cos थीटा का भाग दिया जाता है तो क्या आ जाता है tan थीटा आ जाता है। जब सिद्ध कीजिए इसको, देखिए tan थीटा आपको ज्ञात करना है, sin और cos। प्यारे विद्यार्थियों sin क्या होता है बताइए, वही वापस दिमाग में रखो, L L बटा के क्या लिखेंगे 4/5, ठीक है ना, L बटा के और A बटा के, A यानी 3/5, इसमें 4/5 में 3/5 का भाग दे दीजिए तो देखिए तो क्या लिखेंगे 4/5 डिवाइडेड 3/5। जब ये भाग, इसका मतलब होता है ऊपर वाली पिन में नीचे वाली पिन का भाग देना, तो 4/5 डायरेक्ट भाग का निशान बन 3/5, तो क्या करेंगे 4/5 गुणा 5/3। क्यों, जो भाग को अगली संक्रिया गुणा में बदलता है तो क्या हो जाएगा, पहली बिन तो है जैसे आएगी, दूसरी बिन उल्टी हो जाएगी, अंश का हर का अंश। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 4 एकम 4/3। देखिए L बटा 4/3, यानी tan को प्राप्त करने के लिए साइन में cos का आप भाग दे दीजिए तो tan आ जाएगा। अब उल्टा, ठीक है, अगली बार ध्यान है आपको, cos थीटा tan का उल्टा होता है तो क्या कर दो cos का साइन में भाग दे दो, ये एक नई समीकरण बन गई। इसी तरह से आपको ट्रिक से काम में लेना पड़ेगा, यानी tan थीटा बराबर होता है साइन बटा cos, तो cos बराबर क्या हो जाएगा cos बटा साइन। आ रहा आपके समझ में, चलो ये एक नई आपको हमने बता। अब देखो ये लिख लिया आपने सर्व समीकरण लिखी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सर्व समीकरण हमने आपको बता दी। अब एक अगली है, यदि साइन थीटा का स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर किया जाए, सुनना, साइन थीटा और cos थीटा का स्क्वायर किया जाए तो उसका परिणाम क्या आता, 1 आता। उसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए साइन थीटा का स्क्वायर और cos थीटा का स्क्वायर, देखिए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस cos थीटा का स्क्वायर, आया समझे, क्या होगा 1 आएगा। कैसे, देखिए 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्या करेंगे स्क्वायर बराबर क्या है 1। देखो 16/25 प्लस 9/25। देखिए आप इसको 4 चौक 16, 5 25, 3 3 9, 5 25, इसी का आपने क्या किया स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर था तो उसको हमने सॉल्व किया। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं लसर पर, 25 16 प्लस 9 25/25 बराबर 1, ये आ गया ना, ये सिद्ध। इसी तरह हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। ये एक नियम हो गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 हो जाएगा। ये नहीं सर्व समीकरण देखो, ये मैंने आपको सिद्ध करके बता दी है। अब यदि केवल साइन स्क्वायर पूछा जाए थीटा तो क्या करेंगे, 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा को घटा देंगे क्योंकि साइन का पूछा है। और ठीक उसी तरह आप देखिए कॉस का ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, क्या करेंगे 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को घटा देंगे। ये नहीं सर्व समीकरण बन गया। एक सर्व समीकरण सामने, यानी इसको ज्ञात करना है तो 1 में से इसको घटा दो, इसको ज्ञात करना है तो 1 में से इसको घटा दिया, इनका मान आ जाइए। इस तरीके सर्व समीकरण आपके कोर्स में बनी है, ठीक है ना। साइन में से कोस गया, तो अब देखिए अगला ले लीजिए, सेक में से tan घटाइए, तो यह जुड़ते हैं, साइन और कोस को जोड़ने पे 1 आया। अब अगले आप सर्व समीकरण लिखिए, देखिए क्या होता है, लिख लीजिए आप मेरे साथ, देखो कि शेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी शेक स्क्वायर में 1 जोड़ा जाता है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए सर इसको 1 प्लस, देखो सेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर के लिए आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 को ज्ञात करने क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे, यानी इसको ट्रांसफर कर लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यदि आपको सुनो सेक स्क्वायर था तो tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, आप क्या करेंगे बताओ, आप क्या करेंगे, सेक में से
देखो tan तो यहाँ रहेगा, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा में से एक को घटा देंगे। इस तरीके से हमने आपको ये एक के साथ 3 समीकरण बता दी। अब आगे देखिए, आ रहा समझ में आपके। अब देखिए आप कोसेक थीटा दे, कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर देखो सेक 1 + tan है, क्या है 1 + tan है, तो tan की क्या जाएगा, ध्यान बताइए आप, सेक कोसेक और tan का उल्टा कोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये अब देखना ठीक उसी तरह देखो, तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे बराबर क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। अब मान लो कोट स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर में से 1 को घटा देंगे, ठीक। देखो इसी तरह के जिस तरह हमने ये बनाई उसी तरह उसको हमने अगला बना लिया। ये हमने आपको महत्वपूर्ण समीकरण बताई है। अब आगे आपको जब हम आपके लिए कौन बनाएंगे, ये आपको समीकरण बता दे, लिख लीजिए। अगला वाला वीडियो जब हम आपको बताएंगे कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इनका क्या मान होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हम कैसे ज्ञात किया जा सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन, साइन का 0 का मान हमेशा 0 रहेगा, इसका 1 रहेगा और टेन का 0 रहेगा, ये 0 के मान है। इसी तरह से इसके यदि इसका उल्टा करेंगे, कोसेक शेक और कोट, कोसेक शेक और कोट, तो क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 रहेगा, 0 का अपरिभाषित बोलते हैं और कोट का भी अपरिभाषित। ये आपको पहली पंक्ति किस प्रकार ज्ञात की जाती है, इनके लिए मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। उससे रिलेटेड आपको एक महत्वपूर्ण सारणी के माध्यम से, यानी जो विशेष कोण होते हैं उनके त्रिकोणीय अनुपात किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, यानी वो सारणी कैसे बनाई जाती है, तो अगले वीडियोज में आपको त्रिकोणमितीय अनुपात विभिन्न कोणों के साथ सारणी से संबंधित वीडियोज अगले वाले टॉपिक में आपको बताएंगे। तो आप पढ़िए और ये समझिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लाल कक्का साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, उल्टा कोसेक शेक और कोट, ये किस तरीके से आपको समझ में करना है, इसलिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और वीडियोज में हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि किस प्रकार लंब बट्टा कर्ण हमेशा साइन होता है, आधार बट्टा कर्ण कोस होता है और लंब बट्टा आधार टेन होता है, आधार बट्टा लंब कोट होता है, कर्ण बट्टा आधार शेक होता है और कर्ण बट्टा लंब कोसेक होता है, साइन कोस टेन और कोसेक शेक कोट, ठीक है। तो आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और हमारा अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाए रहिए। तो आज हमने आपको त्रिकोणमिति से संबंधित सामान्य जानकारी दी, चुटकी में आप समझिए और अगले वाले वीडियोज़ के लिए आप तैयार रहिए, जिसमें हम आपको त्रिकोणमितीय जो कोण है इनकी सारणी किस प्रकार बनाई जाए चुटकी में हम आपको समझाएंगे। नमस्कार, देखते रहिए हमारा अपना YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन।